दोस्तों नमस्कार। मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन आज बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार ने TRE-4 के अभ्यर्थियों के साथ छल और कपट से बहुत बड़ा धोखा दिया है। सरकार बार बार ये कह रही थी कि TRE-4 आने वाला है, TRE-4 आने वाला है, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, और एक बड़े पैमाने पर बहाली आने वाली है। बार बार ट्विटर हैंडल से और शिक्षा मंत्री भी बार बार ये कह रहे थे। हर आंदोलन के बाद उन्होंने ये कहा कि बस TRE-4 आने वाला है, उसके साथ साथ लाइब्रेरियन की बहाली भी आएगी। और यह सब प्रक्रिया जो है वह पहले संपन्न हो जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने बार बार डेट का भी अनाउंस किया, लेकिन विज्ञापन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि यह विज्ञापन कब प्रकाशित किया जाएगा, और न ही उन्होंने BPSC से किसी तरह का कोई राय मशवरा लिया। लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम का डेट और इससे पहले की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कहा, जो बिल्कुल ही गलत निकला। ये सरकार विद्यार्थियों के साथ बहुत ही छल कर रही है, और वैसे छल वाली सरकार जो समाज के लिए भी साथ साथ अपने प्रदेश के लिए भी बहुत ही घातक साबित हो रही है। तो अभ्यर्थियों से ये निवेदन है कि आप इसका उचित रूप से बदला अपने वोट के माध्यम से जरूर इन्हें याद दिला दें, ताकि जब तक लोग स्वच्छ सरकार नहीं होगी, एक सच्ची और कर्तव्यनिष्ठ सरकार नहीं होगी, तब तक ये युवाओं के साथ छल कपट और धोखा देते रहेंगे, और जिससे राज्य की शिक्षा स्तर कभी भी सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगी। और फिर वही होगा कि वैसे शिक्षक दिए जाएंगे जो समाज को उत्कृष्टता प्रदान न कर सके, सिर्फ उनके वोट बैंक की राजनीति में वो भी सहभागी हो जाएं। तो हम एक विकसित राज्य के साथ साथ अपने देश को ऊंचाइयों पर कैसे ले जाएंगे? अगर सरकार की ये नीतियां इस तरह की झूठ पर आश्रित होंगी, तो वैसे ही लोग राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे जो गलत ढंग से पेश आते हैं। इससे सभी अभ्यर्थियों से यह निवेदन है कि अपने परिवार से, अपने लोगों से ऐसी सरकार को चुना जाए जो युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे और उनको सिर्फ बहलावा ना दे। जैसे कि कुछ सरकारें जो है इस तरह से प्रलोभन सिर्फ दे रही हैं कि हमारा वोट बैंक और जमा हो जाए और हम जीत जाएं, क्योंकि जो सरकार प्रलोभन के आधार पर सत्ता में आएगी वह कभी भी युवाओं का भला नहीं कर पाएगी, और जब युवा का भला नहीं हो पाएगा तो हम एक विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। लूल्हे लंगड़े और अपाहिज जो मानसिकता के अपाहिज हो जाते हैं, तो वे विकास में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे और सिर्फ वे अपनी ही रोटियां सेक पाएंगे। एक योग्य और कुशल शिक्षक ही समाज का एक दर्पण होता है, जिसमें उसकी सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। तो शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक सिर्फ रोजगार न दे पा रहे हैं, बल्कि एक योग्य शिक्षक को हम दे पाए। तो आप
सभी अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन है कि आने वाले चुनाव में एक योग्य उम्मीदवार को बिना जाति, धर्म और संप्रदाय को देखते हुए वो एक योग्य उम्मीदवार को ही वो अपना वोट दें और जो वैसी सरकार, जो प्रलोभन देने वाली सरकार है, उसका बहिष्कार करें। तो ठीक है अभ्यर्थियों, जो मैंने बात बताई है उस पर ध्यान दें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।